इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा सार्वजनिक हो चुका है और ऐसा कहा जा रहा है कि देश का सबसे बड़ा घोटाला है ये। तो हमारी जनता से जानेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो डाटा है उस पर क्या सोचते हैं, क्या सच में घोटाला हुआ है? ये सभी पार्टी के लिए घोटाला है। क्या सभी पार्टी के लिए घोटाला? कोई भी बड़े बड़े उद्योगपति इसलिए चंदा देते हैं कि उनके कन इनकम टैक्स ना पहुंच जाए, ईडी नहीं पहुंचे, तो इस सब का भी फिक्र रहता है। विपक्ष वाले सही कह रहे हैं यानी कि मोदी जी चंदा चोर हैं, इसलिए आप भी मानते हैं? सभी लोग कहीं ना कहीं ब्लैक मनी उद्योगपति लोग जमा करके विपक्ष वाले कह रहे हैं कि मोदी जी चंदा चोर है, सही में? तो चंदा चोर नहीं है। हाँ भैया, चंदा चोर है मोदी जी। आज चरा कर रखे हैं जी। आज तक बताइए, हाँ। आप कोरोना से ले लिए, कोरोना में जितना भारत के नागरिक ने प्रधानमंत्री राहत पीएम केयर फंड में जमा किया, आज तक उस फंड का इन्होंने सार्वजनिक नहीं किया। इससे तो आए होंगे करोड़ों हजारों करोड़ों रुपया आया प्रधानमंत्री को। यानी पीएम मोदी। अरे भैया, ये साफ नजर आ रहा है घोटाला। अच्छा। ये में कहने का क्या जरूरत है? देश में विकास की बात कीजिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य पर पैसा लगाइए। जो हमारे युवक बेरोजगार हैं उसके बारे में सोचिए। 2014 में आपने वादा किया था प्रत्येक नागरिक को 2 करोड़ को नौकरी दिया जाएगा, 15 लाख खाते में दिया जाएगा। कहाँ गया? बिहार में 26,000 करोड़ देने की बात थी, कहाँ गया बताइए? चीनी मिल चालू करने का बात था, तो कहाँ गया? तो ये सब आप मेन मुद्दा जनता सब समझ रही है। जनता सब समझ रही है। आने वाले टाइम में प्रधानमंत्री को उनके गठबंधन के जो भी नेता होंगे उसका जवाब इस देश की जनता देगी। अच्छा, सत्ता परिवर्तन होगा? सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। कहाँ होगा सत्ता चंदा चोरी का ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि चंदा चोरी की है। चंदा चोरी करते तो 10 साल में इतना काम हो रहा है, कहाँ से होता है? इतना बढ़िया ट्रेन आ गया। क्या काम नहीं हुआ है? काम कहाँ बताइए, काम बताइए ना। जो 60 साल में कांग्रेस ने बनाया था देश में, वो धीरे धीरे बेच रहे हैं। अच्छा, बेच रहे हैं। देखिए, रेलवे से लेके हवाई अड्डा तक, हवाई अड्डा से लेके सभी चीज कहीं ना कहीं बेच कर अपने 3-4 लोगों को, उद्योगपतियों को दे दिए हैं। अब समझिए, किसान का कर्जा माफ नहीं हो रहा है। अब ये अपने जिनको लोन दिए हैं उद्योगपतियों को 26,000 करोड़ माफ कर दिए। बताइए, हमारे देखने से सरकार से निवेदन है जो सबसे पहले जितना भी पार्टी है वो सबका निजी मतलब पैसा रुपया कितना है, उसके बाद जितना उसको सरकार सैलरी दे रही है वो छोड़ के जितना स्टार्टअप प्रॉपर्टी है सब गरीब को वो सबसे लेके गरीब में बांटा जाए, गरीब को दे दिया जाए। इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जानते हैं? ना, हम तो पहली बार नाम सुन। अच्छा, चंदा दिया जाता है हर पॉलिटिकल पार्टी को, राजनीतिक पार्टी को, डोनेशन। कहाँ जा रहे? विपक्ष वाले कह रहे कि मोदी जी इसमें घोटाला किए हैं, तो उन पर छानबीन कर ही के ना बोले होंगे कि घोटाला किए। तो कि मोदी जी घोटालेबाज है, चंदा चोरी की है। कोई दूध का धोला हुआ तो हमारे भारत में नहीं है। अगर वो लगाए हैं तो उन पे उसकी जांच होनी चाहिए, समीक्षा जांच होनी चाहिए। जांच हो के अगर दोषी पकड़ाते हैं तो उनको भी सजा का हकदार है ना। तो जो अब कर रहे हैं, विपक्ष वाले अगर कर रहे हैं तो उनकी बात को मानना चाहिए, कोर्ट को भी मानना चाहिए और जो प्रशासन के लोग हैं उनको भी मानना चाहिए। क्या लगता है 24 का चुनाव आ रहा है, इसीलिए मोदी जी पे सब आरोप लगा रहे हैं क्या? देखिए, अब आरोप कितना जायज है और कितना मोदी जी अच्छे हैं या नहीं, ये बताइए। देखिए, हम कैसे बोल दें कि मोदी जी अच्छे हैं या नहीं हैं? हमरे कहने से तो मोदी जी अच्छे नहीं होंगे, हमरे ना कहे से वो खराब भी नहीं होंगे। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अच्छा तो सब है, कौन खराब है? कोई नहीं अच्छा है, ना तो सब खराब है बिहार में। हम चाहते हैं कि जो इलेक्शन है इसका बीच का रास्ता, क्या कि उधर भी खाई है इधर भी खाई है, दोनों तरफ खाइए है। इधर भारतीय जनता पार्टी, उधर कांग्रेस है। तो हम चाहते हैं कि बीच का रास्ता तय हो जिसमें दलित, मुस्लिम, पिछड़ा, अति पिछड़ा सब मिल के चौंका दे इस बार। इलेक्टोरल
इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जानते हैं? यस, जानते हैं। क्या लगता है जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि देश का सबसे बड़ा घोटाला है, ये सही है? ये चुनावी एक्चुअली स्टंट रहते हैं और ये हर पार्टियां करती हैं। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और एक्चुअली सामने ये आना चाहिए कि किस किस पार्टी ने कितना चंदा लिया है और किसने दिया है। इसकी जानकारी पारदर्शिता के साथ, मतलब एक जो सारी पार्टियों के आ गई थी, लेकिन भाजपा के आने में टाइम लगा, लेकिन कल सार्वजनिक किया गया है। ये अभी एक्चुअली स्पष्ट नहीं किए हैं कि कौन से पर्सन ने कितना चंदा दिया है। वो डिटेल में नहीं आई है। ये चीज़ बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी है इसमें। हाँ, ये चीज़ बहुत पहले होनी चाहिए थी, लेकिन अब उसके गाइडलाइन के अनुसार हो रही है तो अच्छी बात है। लेकिन जनता को क्या लग रहा है? जनता को लग रहा है कि थोड़ी सी और पारदर्शिता आएगी, थोड़ा और क्लियर कट स्टैंड क्लियर हो पाएगा कि कौन कितना। मोदी जी कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा, लग रहा है कि मोदी जी ने खाया है? ये इस पे मुझे आई थिंक आइडिया नहीं है। ओके, सॉरी। चलिए, जनता के बीच थे और नरेंद्र मोदी जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन उन पे ही अब आरोप लग रहा है कि उनकी पार्टी को चंदा मिला है, जो कि गलत तरीके से मिला है और अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है, डिटेल में जानकारी नहीं दी गई है। बाकी सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाई है। अब देखना ये है कि एसबीआई उस चंदे की जानकारी देता है या नहीं। धन्यवाद।